दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं दर्पण और मैं हूं आपके साथ चंदन कपूर। दोस्तों आज मैं अपने अन्नदाता कृषक भाइयों के लिए एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं ये बताने जा रहा हूं कि मिट्टी जांच क्यों जरूरी है और मिट्टी जांच की आवश्यकता क्यों है, और मैं इसमें यह भी बताऊंगा कि मिट्टी का नमूना कैसे लेना है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं खुद खेत में जाकर डेमो दिखाने वाला हूं। मैं खुद खेत में जाऊंगा और आपको बताएंगे कि मिट्टी का नमूना कैसे लेना है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले जो भी व्यूअर हमारे चैनल पर नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें, और आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि मिट्टी का नमूना और मिट्टी की जांच क्यों आवश्यक है। मिट्टी की जांच आवश्यक क्यों है? देखिए, जिस तरह हम लोग अपने शरीर की को जांच करते हैं, अगर शरीर में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर हमें जांच लिखती है और डॉक्टर उस जांच को देख के पता लगा लेता है कि इसके बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के अनुसार वो उसको दवाई देता है। ठीक उसी तरह जब हम अपने खेत की मिट्टी को जांच करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन से तत्व इसमें कमी है, ज़्यादा है, ये सारे चीज़ आपको पता चल सकता है। इसमें क्या अम्लीयता, लवणीयता, क्षारीयता तथा प्रदूषण का पता चल जाता है और उसको सुधार कैसे करना है, उसके उपाय और उसके सुझाव आपको प्राप्त होते हैं मिट्टी जांच करने के बाद। इसलिए मिट्टी जांच आवश्यक है। और मिट्टी जांच इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आपको उपजाऊ शक्ति का पता लगाना है, आपकी उपजाऊ शक्ति का पता लगाना, उसमें उसके अनुसार खादों एवं उर्वरकों की मात्रा देना। खाद और उर्वरक ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे एक ही खाद का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम जिस खाद का उपयोग कर रहे हैं उस खाद की जरूरत उस खेत में ना हो, किसी दूसरे खाद की जरूरत हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस खेत में इस खाद की जरूरत है और इस खाद की जरूरत नहीं है? इसके लिए मिट्टी जांच कराना आवश्यक है। और ये हो गया पहली बात, आपको हर हाल में मिट्टी जांच कराना जरूरी है क्योंकि आपको उर्वरा शक्ति बढ़ानी है तो मिट्टी जांच करानी पड़ेगी। और मिट्टी जांच इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज जनसंख्या विस्फोट हो रही है। जनसंख्या इस बेहिसाब से बढ़ रही है कि भूमि कम होता जा रहा है, और भूमि अगर कम हो जाएगा और उर्वरा शक्ति आपके खेत कम रहेगा तो उसमें जो फसल होंगे वो कम होंगे, तो उससे नहीं चलने वाला है। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाइए। उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो उपजाऊ जमीन बनेगी और ज़्यादा उपज होगी। इसलिए खेत की मिट्टी की जांच आवश्यक है। आप इतना समझ गए कि खेत की जांच, मिट्टी की जांच मुझे करनी है, लेकिन कैसे करें, उसका नमूना कैसे लें? नमूना कैसे लेना है इसके लिए तो मैं खेत में जाऊंगा, डेमो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे लेना है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि नमूना कैसे लेना है। लेकिन कुछ बातें हैं जिसका ध्यान रखना है कि नमूना कैसे लेना है। सबसे पहले हमको खेतों का सर्वेक्षण करना होता है। मान लीजिए 1 एकड़ अंदर का खेत है, उसका हम सर्वेक्षण कर रहे हैं। उसमें क्या है कि खेत में आप टेढ़े मेढ़े चलिए और 10 से 15 निशान लगाइए पूरे खेत में। ये ध्यान रहे कि मेड़ से 2 कदम 3 कदम आगे जाके लेना है, यानी मेड़ है उससे 2 कदम 3 कदम आगे जाके टेढ़े मेढ़े हिसाब से पूरे खेत में 15-20 स्पॉट लगानी है। 15-20 स्पॉट लगानी है। उसके बाद औजार का चयन करना है। औजार में हम लोग चूंकि गांव में रहते हैं तो हम लोग के पास मुख्यतः खुरपी होती है, इसलिए हम लोग खुरपी लेंगे, औजार में खुरपी लेंगे। उसके बाद नमूनों की गहराई, जहां से हम मिट्टी लेंगे उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए? 0 से 15 सेंटीमीटर, यानी मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वो भी आकार में हम लेंगे। ऐसे मैं अभी खेत में जाके आपको दिखाऊंगा कैसे लेना है। ऐसे शेप भी आकार होगा। ये तो हो गया आपको लेने की विधि, लेकिन कुछ सावधानियां भी है। मिट्टी नमूना लेने में कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी पड़ेगी। सावधानियां क्या है कि नमूना हम उस जगह से नहीं लेंगे
जहाँ पर खाद उर्वरक की शक्ति बहुत ज़्यादा है, यानी उस खेत में खाद उर्वरक की क्षमता बहुत ज़्यादा हो, ऐसे जगह से हम नमूना नहीं लेंगे। नमूना लेते समय हम ये भी, जहाँ खरपतवार हो उस खरपतवार को अच्छी तरह साफ करेंगे। ऊपरी सतह में जो खरपतवार होती है उसको पूरी तरह से साफ करेंगे। उसके बाद है कि पेड़ों के नीचे अगर छाया है, मान लीजिए छाया है, पेड़ के नीचे से जो छाया बन जाती है, उस छाया में मिट्टी का नमूना नहीं ले सकते हैं। पहले भी बता चुके हैं, मेड़ से लगभग 1-2 कदम, 1-2 डेग आगे जाके लेना है, मेड़ के पास बिल्कुल नहीं लेना है। जिस खेत में हाल ही में मान लीजिए खाद पड़ा हो, उर्वरक पड़ा हो, उस खेत से भी मिट्टी नमूना नहीं लेना है। उसके बाद देखना है कि जहाँ दलदली हो, नाली हो पानी का, वहाँ से भी नहीं लेना है। उसके बाद ये हमेशा 2 फसलों के बीच का जो समय होता है उसमें लेना है। जैसे गेहूं कट गया और धान आने वाला, तो गेहूं और धान के बीच का जो होगा समय, उसमें मिट्टी का नमूना लेना है। ये तो हम आपको ये सावधानियां बताए हैं। उसके बाद क्या होता है कि कैसे लेना है, ये तो मैं अभी आपको एक थ्योरी के रूप में आपको बताया हूँ, लेकिन आप मेरे साथ बने रहे। अब हम चलेंगे खेत की ओर। चलिए अब आपको हम ले चलते हैं खेत की ओर। कृषक भाई, जैसा मैं बोला था कि खेत पर जाकर मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कि कैसे मिट्टी का नमूना लेना है। मैं खेत पर आ चुका हूं पूरी तरह से, और ये मेरे हाथ में खुरपी भी है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि डेमो कैसे लेना है मिट्टी का नमूना। लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए, 1 एकड़ की खेत है मोटा मोटी, और मैं पहले भी कहा था कि नमूना के लिए मैं 1 एकड़ खेत को मानकर ही लेने वाला हूं। और आप देखें उसको, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं जैसे आपको बताया था कि मेड़ से कम से कम 2 डेग आगे का नमूना लेना है। तो मैं मेड़ से 2 डेग आगे हूँ, और मैं एक यहाँ हमारा टिक, उसी तरह पूरे खेत में टेढ़े मेढ़े चल के 15 करना था। मान लीजिए टेढ़े मेढ़े मैं चल रहा हूँ, और टेढ़े मेढ़े में चल के 15 टिक करना है। मैं यहाँ आगे 2 टिक किया, और मैं फिर टेढ़े मेढ़े चल रहा हूँ। टेढ़े मेढ़े चल के मैं ये तीसरा टिक किया। इसी तरह वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसके लिए मैं आपको एक बता रहा हूँ कि ऐसे पूरे खेत में टेढ़े मेढ़े चल के 15 से 20 स्पॉट करनी होती है। 15 से 20 स्पॉट जब हम कर देंगे, उसके बाद क्या करना है कि हर 15 से 20 स्पॉट को वही विधि करना है जो मैं एक स्पॉट पे बता रहा हूँ। क्योंकि मैं इसलिए एक स्पॉट पे बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वो वीडियो थोड़ा सा देखने में लोगों को उबाऊ होता है। इसलिए वीडियो मैं छोटा रखूँगा, और मैं 15-20 स्पॉट ना करके सिर्फ आपको सांकेतिक बता रहा हूँ, और एक स्पॉट पर मैं अच्छे से करके बता रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है। और आप देखिए, जैसे मैं यहाँ एक स्पॉट लिया हूँ, इसको क्या करते हैं, इसको हम ऊपरी ऊपर के सारे हम जितने भी खरपतवार हैं सबको हम हटा रहे हैं। ठीक है, सारे खरपतवार को हम हटा दिए। अब हम आपको क्या बताए थे, भी आकार करना है। भी आकार, देखिए ये भी आकार हो गया, ये है भी आकार। इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट वाला भी होता है, उसी भी आकार की बात हो रही है। और भी आकार में देखिए क्या करना है, ये भी आकार। ऐसा हर जगह करना होगा। 15-20 स्पॉट जितने हैं सभी जगह करना होगा। एक जगह करने से नहीं होने वाला है, 15-20 स्पॉट का ऐसे करना होगा। देखिए भी आकार में हम कर चुके हैं। अभी ये आप भी आकार इसको देख रहे हैं, ये भी आकार है पूरी तरह से। ये खुरपी थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपके पास खुरपी तो प्रोफेशनल होगा। ये देखिए भी आकार हो गया, ये पूरी तरह से भी आकार हो गया। इसकी
गढ़ाई के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ कितना ये होना चाहिए। अब करते हैं हम लोग क्या है, इसके तीनों तरफ इसके दीवार को हम ये करते हैं, इसके तीनों तरफ दीवार को, ठीक है, ये तीनों तरफ दीवार को इसको ढाते हैं। ये तीनों तरफ दीवार जो है ये भी आकार के शेप में जो है तीनों तरफ को ढाए। ऐसा हमको 15 स्पॉट 20 स्पॉट जितना है सभी पे करना होगा। अब ये तीनों करने के बाद क्या किए हम, मान लीजिए इसको यहाँ निकाल लिए, मान लेते हैं इतना हुआ, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, आते हैं किसी साफ जगह पे, मान लीजिए हम यहाँ आ गए, ठीक है। तो इतना क्या है कि 15 जगह है, 20 जगह का है, 20 जगह का हम ला के एक जगह रखेंगे। और रखने के बाद क्या है, देखिए जब हम 20 जगह, ये हम 15 और 20 जगह को एक साथ रख के थोड़ा सा पूरा एकदम इसको ठीक कर लेंगे, जो बड़ा बड़ा मोटा है उसको ये कर लेंगे। उसके बाद इस तरह कर देंगे और इसको 4 भाग में बांट देंगे। देखिए बिल्कुल समझ में आना चाहिए। देखिए ये 4 भाग में इसको हम ऐसे बांट देते हैं और इसके सामने वाला जो भाग है उसको हटा देते हैं। अब दोनों बच गया इतना, फिर इसको 4 भाग में बांट देते हैं, आमने सामने भाग को हटा देते हैं इतना। ये प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक आधा केजी का ना बचे, सिर्फ आधा केजी बचना चाहिए। उस आधा केजी को क्या करना है आपको, एक पॉलीथीन में, मैं पॉलीथीन नहीं ला पाया हूँ, नहीं तो आपको बताते, उस पॉलीथीन में पैक करना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको पॉलीथीन में पैक करना है। उसके बाद एक कागज़ पे इस तरह का, देखिए एक कागज़ पे इस तरह का होना चाहिए, जिस पे देख रहे हैं किसान का नाम, पिता पति का नाम, खाता, खेसरा, खेत का नाम, ग्राम, पंचायत, प्रखंड और वांछित फसल, अभी कौन फसल लगी हुई थी, इतना इस पर लिख के इसको ऐसे मोड़ के उस पॉलीथीन के ऊपर डाल देंगे और रबर बाइंड कर देंगे और इसको प्रयोगशाला भेज देंगे, ठीक है। आधा केजी लेना है और याद रहे कि 2 से 3 दिन में इसको प्रयोगशाला भेज देना है, ठीक है। फसल बोने या रोपाई करने की 1 माह पूर्व भी इसको करा लेना है, ठीक है। और ये आप इतना समझिए कि 2 से 3 दिन में हम भेज देंगे अपने कृषि विभाग किसी की प्रयोगशाला में, अपने प्रखंड स्तर पे हो या जिला स्तर पे जहाँ हो। जब हम भेज देंगे तो वहाँ से हमको बन के आ जाएगा स्वास्थ्य मृदा कार्ड, फिर हम उसके हिसाब से अपने खेत का उसमें रासायनिक खाद उपयोग करेंगे। तो मैं उम्मीद और आशा करता हूँ आप सभी कृषक भाइयों से कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे मिट्टी का नमूना लेना है। धन्यवाद।